जिंदगी में ना तेज दौड़ना जरूरी नहीं होता है, जिंदगी में दौड़ते रहना ये जरूरी होता है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, मैं तुम्हें बेट लगा के कह सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फेज में तुम्हें ये वीडियो मिली है। सच में बोल रहा हूँ, जो भी ये वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि आज तुम इस वीडियो से क्या लेके जाने वाले हो। ये वीडियो ना मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो ना तुम अपने लिए ढूंढे हो, ये यूनिवर्स ने एक साइन के रूप में तुम्हें भेजी है, ठीक है। तो बात है 2015-16 की। मैं सीए से ड्रॉप हुआ था 2014 में, ठीक है। 2015 में मैंने मन बना लिया कि मैं सीए नहीं करने वाला हूँ। तो मेरे पास 2015 का एक साल था जिसमें मैं घर बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि मैं सीए छोड़ के, लुधियाना छोड़ के, अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ के घर आ गया था और घर वालों की डांट खा रहा था। डांट ये खा रहा था कि तू कितना इंटेलिजेंट है, एक अटेम्प्ट और दे दे, ठीक है। और मुझे पता था कि कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ तो जीवन में करना है। उस टाइम पे मेरी लाइफ में मुझे मिला मेरा गिटार, जो मैंने खरीदा था अपने स्कूल के दो दोस्तों को देखकर कि यार वो गिटार प्ले कर रहे हैं, ट्यूशन पे जा रहे हैं सीखने, तो भाई मैं भी तो गा लेता हूँ, मैं भी सीख लेता हूँ। मैं जब आर्मी स्कूल में पढ़ता था तब मैं स्कूल में गाने गाता था अपने हाउस के लिए, अपने क्लास में। जब भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होता था, कुछ इवेंट होता था, कुछ फंक्शन होता था, मैं वो बंदा था जो पूरे स्कूल में सब पता था कि अभिषेक बाबा गाना गाता है, ठीक है। तो मेरे म्यूजिक टीचर थे रविकांत शर्मा सर, अभी भी मेरे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। उन्होंने मेरे को क्लास में से उठाना, ले जाना और गाना गवा देना। तो वो मेरे मम्मा को बोलते होते थे कि ये जो अपना अभिषेक है, इसका सुर बहुत पक्का है, ये अच्छा गाता है, तो अगर हम इसको ट्रेन करेंगे तो एक दिन ये बहुत अच्छा गा सकता है, इवन की सिंगर तक बन सकता है, ठीक है। बट वही घर वालों को लगता है कि नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने मेरी सिंगिंग वाली चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने मेरी पढ़ाई पे ध्यान दिया। सेम गोज फॉर मी। मेरे सारे जो दोस्त थे, वो लोग भी पढ़ाई करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी कहाँ पे ये सिंगिंग विंगिंग के चक्करों में पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। लेकिन बैक टू 2015, एक साल मेरे जीवन में जिसमें मैंने मेरा गिटार उठाया और मैंने सोचा कि मैं सिंगिंग सीखता हूँ। मैंने सोचा कि मैं गिटार प्ले करना सीखता हूँ। तो मैं अपनी सिस्टर, मेरी जो सिस्टर है, वो शाम को 1 घंटे के लिए हमारे ही शहर में एक टीचर थे उस टाइम पे, उसको स्कूल में जो पढ़ा रहे थे, ठीक है, उनके घर पे सिंगिंग सीखना चाहती थी। उन टीचर का नाम है सुखजीत सिंह घई सर। तो मैं एक दिन ना उसकी ट्यूशन से उसको लेने गया शाम के 6 बजे। जब मैं लेने गया तो मुझे सर बोलते कि 5 मिनट बैठ जा, अभी उसका कुछ काम पेंडिंग चल रहा है। मतलब वो हारमोनियम पे कुछ रियाज कर रही थी, ठीक है। तो मैं वहाँ बैठा, अब मैं गाना गा लेता हूँ यार, तो अब समझ रहे हो, म्यूजिक है मेरे आसपास, गाने गा रहे हैं लोग, तो मैं सुन रहा हूँ सबको, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार ये तो कूल है, मैं शाम को वेला बैठा हो तो मैं भी उसके साथ आ जाया करूँ। तो जितनी देर में मैं कुछ सर से क्वेश्चन पुट करता, सर ने मेरे से क्वेश्चन पुट कर लिया। तो और अभिषेक आजकल क्या कर रहा है? तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, अभी तो मैं घर रहता हूँ। तो तू घर क्यों रहता है, शाम को यहाँ जाया कर, तू भी गाना ट्राई कर ले, सीख ले। इतने में ही मेरी सिस्टर बोलती है कि सर आपको पता है बहुत अच्छा गाना गाता है। सर कहते अच्छा। तो सर ने ऐसे हारमोनियम सर के आगे पड़ा हुआ था, सर ने ऐसे सा लगाया, सर मुझे कहते कुछ सुना दे। अब भाई मैंने ना इधर उधर देखा, सब बच्चे थे, मैं छोटे थे ना मेरे से, तो मैंने देखा इनसे क्या शर्माना, गा देता हूँ। तो मैंने सर को बोला कौन सा गाना सुनाऊँ? सर कहते कुछ भी सुना दे। तो मैंने गाना गाया वो वाला, मैं तेनू समझावा की। भाई सर कहते वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया सुर में गा रहा है। सर ने कहा रुक। सर ने मेरा स्केल ढूंढा, सर ने साथ साथ में हारमोनियम प्ले करना स्टार्ट कर दिया और मैंने पूरा गाना गा दिया। तो जब गाना खत्म होता है तो सर बोलते हैं, जैसे फ्राइडे को मैं सर के पास गया था, सर ने बोला कि परसों यानी कि संडे को सुबह 10 बजे हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट है, फंक्शन है, जिसमें सारे शहर के जो भी लोग गाना गाते हैं, जो हमारे यहाँ के गुरुजी हैं, सब लोग आने वाले हैं, तो तू भी आएगा, तेरी परफॉर्मेंस रख दी है। और मैंने सोचा है इस चीज़ के लिए तो मैं रेडी नहीं था, पर भाई मैं बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, और मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ग्रैब कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ले ये क्यों मिस करूंगा, मैंने कहा ठीक है सर आ जाऊंगा। तो सीधा मेरा शिफ्ट होता है सीधा स्टेज पे, ठीक है, कोई प्रैक्टिस नहीं। सैटरडे में जाता हूँ, सर मेरे से 1-2 बार 3 बार ये गाना गवाते हैं, 2-4 बार साल लगवाते हैं। सर कहते हैं ठीक है पर कल आइयो गा दियो। मुझे याद है मैं स्टेज पे जाता हूँ, बैठता हूँ, मैंने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी होती है और मैं ये गाना गा देता हूँ। अब भाई थोड़ा तो अंडर कॉन्फिडेंट होता ही ना बंदा, नर्वसनेस आती है, वो तो बच्चा ही। मैं स्टेज पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे स्कूल के टीचर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे शहर में एक गुरु जी हैं जो बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, वो बैठे हुए हैं। मेरी थोड़ी सी तो हालत ख़राब है कि इन सबके सामने मैं गाऊँ कैसे। बट मैं आंखें बंद करता हूँ, नीचे ऐसे आंखें करके अपने पैर पे ऐसे ऐसे टैप कर रहा हूँ और गाना गा देता हूँ। सर हारमोनियम बजा रहे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा तबला बजा रहा है और यहाँ पे कोई गिटार बजा रहा है और मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
तो वहाँ पे एक टीचर होते हैं गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के, यहाँ पे उनके प्रिंसिपल। तो वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि भाई तेरे को भगवान की तरफ से एक आवाज़ मिली है, तू भगवान का बच्चा है, तो इसको ख़राब मत करियो, तू हमेशा गाना गाता रहियो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर कट टू 2016-17, मैं होता हूँ दिल्ली में, ठीक है। दिसंबर का टाइम होता है, मैंने अपनी सिंगिंग कंटिन्यू कर दी। तो मैंने पूरा वो जो 2, 4, 5, 6 महीने सर के पास सीखा, थोड़ा थोड़ा गिटार सीखा। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे गिटार बजाया। तो जब मैं दिल्ली से फाजिल का आता था, सर के पास जाता था, तो मेरी म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मुझे एक कॉल आता है 8 दिसंबर को सुबह सुबह कि बाबा जो हमारे सुखजीत सर हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, ही पास्ड अवे। और मैंने उनको बड़ा भाई बनाया हुआ था, तो उनकी शादी हुई थी पिछले साल ही, तो मैं उनके साथ बहुत क्लोज था। मतलब उनकी शादी पे घर के सारे काम करवाना, आसपास रहना, छोटे भाई की तरह घूमना, उनको अपना मेंटोर मान लेना। तो ऐसे कॉल आता है और मैं कहता हूँ कि अच्छा। तो मेरी बहुत हालत ख़राब होती है उस दिन, 2-3 दिन तक मेरी बहुत हालत ख़राब होती है, ठीक है। फिर मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं यार कभी भी किसी और को अपना ऐसे गुरु नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस म्यूज़िक को, जितना भी मैंने उनसे सीखा है, इसको बहुत अच्छे से ज़िंदा रखूँगा। तो फिर बात आती है 2017 की। फाजिलका में एक नया कैफ़े बनता है, द रिट्रीट कैफ़े, ठीक है। अब होता क्या है, मैं सीए से ड्रॉप आउट हूँ। मैं दिल्ली जिस कॉलेज गया हूँ वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, मैं पढ़ने गया था। बट एक्चुअल में जिस फील्ड में मैं गया था, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, उस पर पढ़ाई है ही नहीं। उसमें तो फन है, उसमें प्रैक्टिकलिटी वाला काम ज़्यादा है। आप कैमरा चलाना सीखते हो, म्यूज़िक सीखते हो, कैमरा के आगे बोलना सीखते हो, माइक पे बात करना सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि मैं दिल्ली में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं फिर फाजिलका आ जाता हूँ कुछ दिन के लिए। मैं कहता हूँ मैं घर जाके रहूँगा। जब मैं घर आता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि यहाँ पे तो मैं पागल हो जाऊँगा, यहाँ तो शाम बिताने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। फिर जब मैं यहाँ पे थोड़ा सैड लाइफ में चल रहा होता हूँ, एक बुरे फेज में चल रहा होता हूँ, तब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उठ के उस कैफ़े जाऊँगा जो नया बना है। अब मुझे दिल्ली रहता हूँ, मुझे दिल्ली के कैफ़ेज़ के बारे में पता है कि वहाँ लाइव म्यूज़िक होता है, लोग गाने गाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बट यहाँ पे कैफ़े का कल्चर ही नहीं है। बट जैसे मैं उस कैफ़े गया, मैं देख के मैं को भाई तेरी ये तो बहुत ही कूल जगह है भाई, ये तो एक्चुअल कैफ़े है। मतलब यहाँ पे गेम्स है, यहाँ पे बुक्स हैं, यहाँ पे एक बंदा है जो बड़े अच्छे से बात करता है, जो अब मेरे भैया हैं, शिवांश भैया। मैं उनके पास बैठता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया आपको यहाँ पे लाइव म्यूज़िक करना चाहिए। भैया हंसते हैं, भैया कहते हैं अच्छा कौन करेगा? मैं कहा वो तो आप ढूंढोगे। कहते भाई फाजिलका है, क्या बोल रहा है, किसी को गिटार बजाना आता है यहाँ पे? मैं कहा मुझे आता है। कहते अच्छा। वो अंदर जाते हैं, गिटार उठा के दे देते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये तो और अच्छा, यहाँ तो गिटार पड़ा हुआ है। फिर मुझे पता चला कि ये बंदा इतना कुछ रख के बैठा है, तो ये कुछ तो सोच के बैठा है, तो ये तो मेरे जैसा ही बंदा हुआ। और उन्हें भी यही लगता है कि यार ये बंदा अगर आके ऐसी बात कर रहा है तो इसमें कुछ बात तो होगी ना। भैया कहते ले गाना सुना। तो मैं उनको पता है कौन सा गाना सुनाता हूँ, मैं उनको सुनाता हूँ मिले हो तुम हमको, ये वाला, ठीक है। अब तो मैं अच्छा गा रहा हूँ बट उस टाइम पे तो नहीं। तो मैं सुनाता हूँ, भैया कहते सही है, शाम को फ्री होते तो आ जाकर। मैंने कहा ठीक है। तो ये बात होती है जुलाई की, जून 28 की। मैं जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक फाजिलका रहता हूँ। दिल्ली सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता हूँ, और मैं इस 8 महीने सिर्फ और सिर्फ रोज़ गिटार बजाता हूँ। मैं दोपहर को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब भी मैं सो के उठना, मैंने सीधा उठते ही खाना खा के सीधा जाना रिट्रीट कैफ़े, गिटार बजाना। कितनी देर? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, कुछ फिक्स नहीं है, बस गिटार बजाना। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार वहाँ पे ऐसे गिटार बजाया, तो लोग आसपास बैठे थे, वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, वो एम्बैरेस हो रहे हैं, समझ क्या कर रहा है ये, ची इसको बंद कर। और मेरे को भी नहीं समझ आ रही, पर मेरे एक धुन सवार थी, मैं लगा पड़ा था। फिर धीरे धीरे एक कल्चर बिल्ड होने लग गया कि रिट्रीट कैफे पे शाम को कोई लड़का है जो गिटार बजाता है, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ी सी, बहुत ही 0.1% रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगी कि लोग आ रहे हैं मेरा गाना सुनने। तो उस टाइम पे इंस्टाग्राम स्टोरीज ये सब इतना एक्टिव नहीं था, पर था, लोग आ रहे हैं मेरी वीडियो बना रहे हैं, और मेरे को दिख रहा है टेढ़ी आंख से कि वो मेरी वीडियो बना रहे हैं या बना रही है, बट मैं उनको देखता ही नहीं हूँ। मैं इतना उस टाइम पे अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका था लाइफ में, क्योंकि मैं फेल हुआ, तो मुझे लगता लोग मुझे जज करेंगे, बट लोगों को घंटा मतलब नहीं था। आधी दुनिया मुझे जानती भी नहीं थी, ये बाबा है कौन, सीए क्या होता है, कुछ नहीं पता, उनको कोई मतलब नहीं था। वो आते थे नूडल्स खाने, अपना जो भी खाने, सैंडविच खाने, मेरे गाने सुने, दैट्स इट। फिर एक टाइम ऐसा आया, कुछ महीने बीते, ऐसा टाइम आया कि वहाँ पे फ़ोन पे बुकिंग होने लग गई कि क्या वहाँ पे अभिषेक बैठा है, बाबा बैठा है, हम गाना सुनने आ रहे हैं, तो आप हमारे लिए एक टेबल रख देना। मुझे आज भी याद है, लैंडलाइन पे एक कॉल आते होते थे, रिट्रीट कैफे का एक नंबर था
कि हमें गाना सुनने आना है, आप बताओ सीट है या नहीं। लोग सीढ़ियों में खड़े होते थे भाई, सीट ही नहीं बचती थी। इतना अच्छा मैं धीरे धीरे परफॉर्म करने लग गया। क्या मैं अच्छा गाना गाता था? नहीं। क्या मैं अच्छा परफॉर्मर था? नहीं। क्या अच्छा था इसमें? मेरी नीयत अच्छी थी। मैंने कंसिस्टेंटली एक चीज को करना स्टार्ट कर दिया रोज, विदाउट एनी लालच। कोई लालच नहीं था मेरे मन में कि मुझे इससे क्या मिल रहा है, मुझे बस खुशी मिल रही थी। मुझे पता था कि अभी तो मेरा कॉलेज चल रहा है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। फाजिलका में मैं छोटी मोटी चीज़ करने के लिए तो रहा नहीं, इतना अच्छा स्कूल पढ़ा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ करना चाहता हूँ, तो ये नहीं मैं छोटी मोटी जॉब कर लूँगा। तो मुझे क्या पता था, घर वाले देख लेंगे, मुझे अभी ये अच्छा लग रहा है, मैं ये करता हूँ, ठीक है। मैंने जब ये करना स्टार्ट किया तो बात आती है, बड़ी प्यारी स्टोरी है 2018 जनवरी की, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे एक रैंडम लड़की मैसेज करती है कि हेलो हाय बाबा, मेरा यूज़र नेम होता था वोकलिस्ट बाबा, क्योंकि मैं गाने गाता था, ठीक है। उसका मुझे मैसेज आता है, हाय बाबा, आई नीड अ गिटारिस्ट फॉर माई गिग। मुझे तब ये नहीं पता था गिग क्या होता है, आधे लोगों को शायद अभी भी ना पता हो, तो कैन यू बी देयर। मैंने कहा भैंस की आंखें, तो बहुत कूल है भाई। मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा हाय संध्या, दिस इज़ अभिषेक, ये मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। उसका कॉल आता है कि मुझे ना गिटारिस्ट चाहिए, तो क्या तू मेरे साथ परफॉर्म कर सकता है। मैंने कहा हाँ, नहीं की और पूछ। हम अगले दिन मिलते हैं, हमारा दोनों का साथ में प्रैक्टिस चल रहा है। तो वो मुझे बोलती है, वो बहुत अच्छा गाती है भाई, वाओ। मैं उसकी आईडी मेंशन कर देता हूँ, आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं जाके देखता हूँ, गिटार प्ले करता हूँ, वो तो गा रही है। अब सीन क्या होता है, उसका स्केल मेरा स्केल अलग होता है। अब मुझे गाने का शौक था गिटार प्ले करने से ज़्यादा। तो वो बोलती है कि 22 जनवरी को दिल्ली में पंजाबी बाग में एक जगह पे हमारा कैफे के अंदर परफॉर्मेंस है, तो मस्त रेडी शेडी होके आ जाइयो। मैंने कहा ले, इसमें क्या है, मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं। मैं मस्त कपड़े श्रग व्रग पहन के पहुंच जाता हूँ। जब मैं स्टेज पे पहुंचता हूँ, मुझे पता चलता है वहाँ पे एक ही माइक है सिंगर के लिए, मतलब वो एज अ सिंगर गई है, मैं एज अ गिटारिस्ट गया हूँ। तो जो वहाँ पे मैनेजर है, मैं उसको जाके पूछता हूँ, उसका नाम भी अभिषेक, मैं कहता हूँ अभिषेक भाई, क्या मुझे भी माइक मिल सकता है। तो वो पता क्या बोलता है मुझे, कहता है यार मैंने ना तेरी वीडियोज़ में वॉइस देखी है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि तू यहाँ पे परफॉर्म करे, तो लेट संध्या सिंह यू प्ले गिटार, फिर कभी देख लियो। और एक सेकंड के लिए ना मेरे को बहुत ही ऐसे डीमोटिवेशन हो जाता है कि शिट यार, मैं तो गाना ही नहीं गा पाऊंगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट सेकंड जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, टुडे इज़ माई डे भाई, आज तो मैं आग लगा के जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। हम 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी संध्या से परफॉर्म हो पाता है वो परफॉर्म करती है, फिर उसका हो जाता है गला बैठ जाता है। फिर वो मुझे बोलती है कि बाबा क्या करें यार, अभी मेरे से गाया ही नहीं जा रहा, मेरे गले में घिसकिच हो रहा है। मैं कहता हूँ अच्छा। फिर मैं उसको देखता हूँ मैनेजर को, वो आके संध्या को बोलता है कि संध्या यार प्लीज़ सिंग यार, किसका बर्थडे है, ऐसे मत कर, थोड़ी देर गा दे। और तो वो कहती मेरे से नहीं गाया जा रहा, अब अभिषेक से गवा लो। तो मुझे देखता है, जितनी देर वो कुछ बोलता, मैं माइक उठा के अपने आगे रखता हूँ, और संध्या मेरे साथ ही बैठी हुई है, ठीक है, और मैं गाना स्टार्ट कर देता हूँ। भाई जो मैं गाता हूँ, मतलब मुझे पता है कि मेरे पास जो है अभी है, ना इसके बाद कुछ है ना इससे पहले कुछ था, अभी है वो 5 मिनट जो मैं गाता हूँ, जो मैं गूंजता हूँ, भाई तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। संध्या अपनी चेयर से उठ के चिल्ला रही है मेरे लिए, लोग नाच रहे हैं, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। वो बंदा इतना इम्प्रेस हो जाता है मेरे से, जो आज तक संध्या और उसके साथ गिटारिस्ट और बैंड को परफॉर्मेंसेस देता है, वो बंदा मुझे अगले दिन के लिए अकेले को शो दे देता है भाई। कहाँ पे? सीपी के अंदर। मेरा ड्रीम था कि मैं सीपी के अंदर कभी कोई गाना गाऊंगा, वो बंदा मुझे अकेला, इतना बड़ा कैफे भाई, सीपी के अंदर छोटे मोटे कैफे नहीं है, बहुत बड़ा कैफे, अकेले को दे देता है। कहता है ये ले, कल तेरे को शाम को 9 बजे सीपी पहुंच जाना है, तेरे कल परफॉर्मेंस है। और मैं शॉक हो जाता हूँ। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी, सच बता रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, घर पहुँचता हूँ फ्लैट, और मैं रोता हूँ 5 मिनट 10 मिनट। मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ जीत लिया है, ठीक है, जो कि जीता भी होता है। मेरे को मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत ही मज़ा आ जाता है। फिर मेरे को पता चलता है कि भाई ये तो मज़े आ गए। फिर मैं नहीं रुकता भाई,
मैं इतना परफॉर्म करता हूँ, इतने गाने गाता हूँ, इतने कैफ़ेज़ में जाता हूँ, अलग अलग सिटीज़ में जाने लगता हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं से अपने आप ही, मेरे को नहीं, मैंने ज़िंदगी में किसी को अप्रोच नहीं किया, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने आज तक टिल नाउ एक बार भी किसी को मैसेज नहीं किया है कि हाय दिस इज अभिषेक बाबा, आई एम अ सिंगर आर्टिस्ट, ये वो कुछ भी नहीं। मैंने किसी ब्रांड को आज तक कोई मैसेज नहीं किया है। और हो सकता है ये गलत हो सकता है मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ लोग मेरे पास आएंगे, पर मेरे साथ होता है। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा चाहिए, मुझे अच्छी चीज़ ज़्यादा चाहिए। समझ रहे हो फ़र्क? लोग होते हैं ना, जो आया वो समाया। नहीं ब्रो, मुझे मेरा दिमाग बहुत अच्छा रखना है। मैं इतनी टफ सिचुएशन में सॉर्ट क्यों रहता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर लालच ही नहीं है। मुझे पता है कि मुझे छोटी चीज़ मिलेगी बट वो बहुत अच्छी मिलेगी। लोग 10 वीडियो से 10,000, एक वीडियो से 1 लाख कमाएंगे, मैं एक वीडियो से 1 लाख कमाऊंगा। मैं उसके लेवल तक का बनता हूँ। आज मेरे को 10,000 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बाबा, शांति रख, आएगा आएगा, वो वाला एटीट्यूड है मेरे अंदर, ठीक है। तो जब मैं ये परफॉर्मेंसेस करता हूँ मुझे तो मज़ा आ जाता है। फिर क्या होता है, सोचो, कोविड आ जाता है। अब कोविड के अंदर मैं उससे पहले ट्रैवल स्टार्ट कर चुका होता हूँ। मेरे को जो भी पैसे आज तक आए, जितना ट्रैवल मैंने किया, जितना भी, मैं पूरा इंडिया ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ। जितना भी मैंने ट्रैवल किया सिर्फ और सिर्फ मेरे गिटार की वजह से। मैं मेरे घर पे ट्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ, मैं 10 लोगों को ट्रेन कर देता हूँ, ठीक है, कि गिटार बजाओ। फाजिलका के अंदर गिटार कल्चर स्टार्ट हो जाता है, लाइव म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। और मैं अपने आप को क्रेडिट क्यों ना दूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है। कोई बच्चा जिसके अंदर गुदे में दम ना हो ना गिटार उठाने का भी, मैंने लोगों को आज यहाँ पे गिटार उठा के घूमते देखा है, बाइक पे, एक्टिवा पे, इतने कॉन्फिडेंस से कि भाई हम गिटारिस्ट हैं, हम म्यूजिशियंस हैं। लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। उस टाइम पे मैंने क्या झेला है पता है? अकी टुनटुना लैके घूमदा रहिंदा है, अकी तानपुरे फड़े होया, अकी बाजा जे बजांदा रहिंदा है, इहदे नाल कोई पैसे आने, घर दे अंदर टाइम वेस्ट करदा पिया। मैंने ये सब सुना है। मेरे पापा को एक अंकल मेरे सामने बोल रहे हैं कि तुहाडा मुंडा तुहाडी जिंदगी रोड़ देगा, एंदे तो आ डब्बा या फड़ो, एनू सुट्टो किधरे। सोचो, ये सुना है मैंने, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। एक अंकल बोलते हैं सवेरे मैं तेरे घर कबाड़ी भेजांगा, सारे तो पहले आधे इनू अग ला दी, नहीं तो आधे फ्यूचर तो खराब करने कर दिया भी करेगा। और मैंने ये सब सुना है। वहाँ से निकल के मैं गिटार बजा, कोई सैड स्टोरी नहीं है। अगर तुम्हें लगे ना यार बाबा ने कुछ फेस, कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है। मेरे को इतना समझ आया कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मल है। इसको ना तो मुझे सिंपैथी लेनी है, ना मुझे इसको कोई सैड स्टोरी बिल्ड करनी है। मुझे समझ आया नॉर्मल है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में वो देख के आया हूँ जो ये कभी देख ही नहीं सकते। इनका सर्कल, इनकी दुनिया ही इतनी सी है, इनको क्या पता उस सर्कल के बाहर कौन सी दुनिया है, उस सर्कल के बाहर कैसे लोग हैं, क्या गिटार से पैसे कमाए जा सकते हैं नहीं। फिर आता है कोविड में मैं कुछ ऐप्स पे लाइव म्यूजिक करके पैसे कमा रहा हूँ भाई। तुम सोचो, एक कॉलेज से निकला हुआ बच्चा, उसको कोई जॉब नहीं है, वो एक आर्टिस्ट है, वो गिटार से फ्रीलांसिंग, ये वर्ड तो अब पता चला है हमें, तब पता ही नहीं था। फ्रीलांसिंग करके गाने गा रहा हूँ मैंने रेलवे स्टेशन पे गाने गाए हैं, मैंने बस स्टैंड पे गाने गाए हैं, पहाड़ों पे गाने गाए हैं, बीच पे गाने गाए हैं, मैंने कैफेज़ में गाने गाए हैं, अपने रूम में गाने गाए हैं। इतने गाने गाए हैं भाई तुम सोच ही नहीं सकते। मुझे सब गाने आते हैं, सब गाने आते हैं। फिर मैं लाइव करने लगा, मैं पैसे कमाने लगा। उस टाइम पे कोविड में मैं 30 से 35 हज़ार कमा रहा था गाने गा के। मैं 6-6, 8-8 घंटे लाइव करता था। मेरे आसपास एग्जिस्टेंस में ही कोई नहीं था जो गिटार बजा के 8-8 घंटे परफॉर्म करे। आई वॉज द वन। थकता ही नहीं था, क्योंकि 2016, 17, 18 की की हुई प्रैक्टिस मुझे 2019, 20, 21 में काम आ रही है। मेरा स्टेमिना बिल्ड हो गया, गाने का गला एकदम पक्का हो गया। फिर 2021 में मैं ट्रैवल करने लगा, फिर मैंने कैफ़ेज़ में या ऐसे परफॉर्म करना छोड़ दिया। फिर मुझे पता चला कि अब वो टाइम आया है, पैसे मैं कहीं और से कमाऊँगा। अब मैं अपनी ऑडियंस बिल्ड करूँगा, जो मेरे को सुनने के लिए बैठेंगे, पैसे ना दें, मेरे को सुनने के लिए तरसेंगे कि भाई बाबा गाना कब गाएगा। 2021, 22, 23, 24 मैंने ऐसे किया। तो जब भी मेरे जीवन में पैसे खत्म होते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाता हूँ, जो कि है गिटार, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से मिला। तो लाइफ में एक ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिसको आप कंसिस्टेंटली कर सको। कोई स्किल ऐसा डेवलप होना चाहिए जिसको आप रोज़ कर सको, कोई लालच के बिना। अगर आपको कोई पैसे मिले गुड, ना मिले गुड। एक चीज़ बताता हूँ, बुरी लग सकती है, ठीक है। देखो, आज के बच्चे जो हैं, जो भी की जनरेशन है, वो सब पैसे कमाने लग गए हैं। उन्होंने अभी कुछ क्रिएट नहीं किया है, कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, कुछ भी लर्न नहीं किया है। मान लो उनको ए आता है तो वो ए से ही पैसा कमाने लग गए, जो कि सही भी है लेकिन वो गलत भी है। अब उसको बैलेंस कैसे करें,
उसको बैलेंस करना उनको ही देखना है कि उनको किससे काउंसलिंग करनी है, किससे राय लेनी है, या खुद से खुद को ये समझानी है कि पैसे कमाना गलत नहीं है, पर क्या तुम्हें जेन्युइनली ज़रूरत है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसे प्रोवाइड नहीं कर रहे? कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो तुम्हें अपने स्किल को बहुत अच्छा करना चाहिए, तुम्हें उसको पॉलिश करना चाहिए, रिफाइन करना चाहिए। अगर तुम्हारा पहला गोल ही है, जैसे कि सपोज तुमने कैनवा उठाया, उस पर पोस्टर बनाना सीखा और तुम वही पोस्टर बेचने चले गए, जो कि अच्छा ही नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझोगे मुश्किल है, पर समझो मेरी बात। अगर तुम कुछ आर्ट करते हो तो तुम्हारा आर्ट इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि बंदा आगे से आगे पूछे भाई ये कितने का है, ना कि तुम जाके बोलो कि भाई ये मेरे से 500 रुपये की चीज़ खरीद लो। समझ रहे हो फ़र्क? ये मैंने देखा है, फील किया है भाई। लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुझे बच्चे मिलते हैं भाई। अभी हेरिटेज फेस्टिवल पे एक लड़का था, वो क्या आर्ट करता है भाई। मैंने उसको पूछा भाई ये मुझे सेल कर दे प्लीज़, रिक्वेस्ट है। कहता नहीं भैया ये मेरे लिए है। और आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बेचने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें वो फंस जाएंगे, क्योंकि वो 1-2 साल बाद पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन उनके आर्ट के प्रति उनसे वो प्यार हट जाएगा। जिस दिन वो बिकना बंद हुआ, जिस दिन उनसे अच्छा कोई आर्टिस्ट आया, उनको लगेगा कि उनके आर्ट में तो कमी थी। ये पंगा है। तो मैं जब भी अपनी लाइफ में परेशान होता हूँ, जब भी अपनी लाइफ में इनकन्सिस्टेंट होने लगता हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अपनी ताकत याद करता हूँ। मेरी ताकत पता है क्या है? ये यहाँ से निकलती हुई धुन। मैं कोई भी गाना गा सकता हूँ भाई। तुम सुनो कि कुछ बढ़िया लाइन सुनाता हूँ तुम्हें। मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं। कॉपीराइट आ जाएगा ठीक है। तो ये मैं तुम्हें बस बताना चाहता था कि कंसिस्टेंसी होती है ना, जो इंसान उसकी पावर समझ गया, जो इंसान कोई भी चीज़ रोज़ कर गया, रोज़ मतलब रोज़, नॉट अ स्किप, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, कर गया, वो फिर अनबीटेबल है। मैं बोलता हूँ कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ। मैं खुद को क्या बोलता हूँ? तू लेजेंड है बाबा। क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशंस में होता हूँ ना कि मैं कभी कभी इमेजिन नहीं कर पाता हूँ कि मैं वहाँ से निकला कैसे। फिर मुझे समझ आता है कि ये अभी नहीं हुआ है, अभी मेरा कैरेक्टर बिल्ड नहीं हुआ है, ये पिछले 10, 15, 20 साल से बिल्ड होता आ रहा है। बचपन के ट्रॉमा, जवानी की चीज़ें, कुछ चीज़ों का नाम मिलना, आज मेरे को समझ आ रहा है कि वो उस टाइम पे क्यों ऐसा हो रहा था। तो अगर तुम मुझे बड़ा भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, क्रश मानते हो, तो मेरी बात को ध्यान से कानों में डाल लो, दिमाग में डाल लो। कोई एक ऐसी चीज़ तुम्हारे पास होगी जिसको तुम बहुत ऑनेस्टली करना चाहते हो, जिससे तुम पैसे भी नहीं कमाना चाहते हो, उस चीज़ को छोड़ना मत। क्योंकि जिस दिन वो चीज़ तुम्हें पैसे देने लगी, जिस दिन वो चीज़ तुम्हें कोई रिवॉर्ड देने लगी ना, वो एंडलेस होगा। आज मैं इसी गिटार से गिटार क्लास देता हूँ। मेरा सिखाया हुआ स्टूडेंट आज मेरी जगह पे जाके शोज करता है, और वो मेरे से बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं भाई। उन्हें सरगम आती है, उन्हें ताल पता है, उन्हें सुर पता है, उन्हें सब पता है। मुझे कुछ नहीं पता है, तो मुझे क्या पता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं 1 सेकंड झूठ नहीं बोलता। मैं नहीं बोलता मेरी वीडियोस में आवाज़ अच्छी लगती है, मैं नहीं बोलता बुरी लगती है, मुझे नहीं पता, मुझे जानना ही नहीं है। मैं मेरे लिए गा रहा हूँ, मुझे मेरे लिए वीडियोस बनानी है, मैं बना रहा हूँ। तो जो लोगों को लगता था ना कि बाबा ब्लॉगर है, जो लोगों को लगता है बाबा बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, हो सकता है, पर जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ, मैं दिल से एक आर्टिस्ट हूँ जो बहुत सारी चीज़ें करता है, जो गिटार बजाता है, गाने गाता है, ब्लॉग्स बनाता है, वीडियो एडिटिंग करता है, जो जितना सोच सको, पेंट करता है। किस दिन तुम्हें मैं मेरा किया हुआ चीज़ें दिखाऊंगा। मैं बहुत गंदा पेंट करता हूँ, बट जो मैं करता हूँ वो ओए होए बहुत ही प्यारा होता है। ऐसे प्यार हो जाता है कि वाह ये मैंने किया है। तो मुझे क्रिएट करना पसंद है, मुझे बिल्ड करना पसंद है आउट ऑफ नोवेयर। मैं टूटी छत को एक कैफ़े बना सकता हूँ, मैं टूटे इंसान को एक आर्टिस्ट बना सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ का डायरेक्टर हूँ। तो मैं बस यही बोल के आज की वीडियो ख़त्म करूँगा। कमेंट करके बता देना मज़ा आया ना स्टोरी सुन के। चलो मेरा आज का 10 साल पुराना एक गाना सुन के जाना।